एक सवाल था जो आंदोलन के आगे चर्चा की वर्षभर के आंदोलन है जो उसके बारे में चर्चा होगी। अभी मौजूदा एक आंदोलन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में चल रहा है, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद का क्या स्टैंड है? वहाँ से जो स्टूडेंट कम्युनिटी वो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर एबीवीपी का क्या है? देखिए, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि उनकी जो डिटेल्स हैं वो सस्पेंशन के बाद लीक की गई है। अगर ऐसा कोई भी प्रकरण हुआ है तो उसकी एक बार जांच की जानी चाहिए और ऐसा किसी भी विद्यार्थी की डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए। पर अगर कुछ ऐसा विषय देखने को मिलता है कि महज लिबर्टी के नाम पर कोई विद्यार्थी अगर वहाँ के एटमॉस्फेयर को खराब करने का कोशिश अगर कर रहे हैं, वहाँ पे हिंसात्मक गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि ऐसी किसी भी गतिविधि किसी भी शैक्षिक संस्थान में नहीं की जानी चाहिए। तो जो हिंसक प्रवृत्ति के ऐसे आउटसाइडर्स वहाँ पर घुस रहे हैं, उसको इन्वेड करते हैं, वहाँ का वातावरण खराब करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थी हैं उनको संरक्षण देना वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है, तो वो उस दिशा में आगे बढ़े और जो पूरा प्रकरण है उसकी ठीक तरीके से जांच करके जो भी विद्यार्थियों के हित में फैसला किया जा सके उसको तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। सभी को नमस्ते। सभी को ध्यान है कि अभी हाल ही में एक तो अभी हमारे विधानसभा चुनाव भी हुए थे दिल्ली के अंदर, तो कल मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। तो अभी जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें कई मुद्दे ऐसे भी उठाए गए थे जो विद्यार्थी जीवन से बिल्कुल संबंधित है, जो विद्यार्थियों की समस्याओं के मुद्दे भी उस अभी विधानसभा चुनाव में उठाए गए थे। भले ही वो दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो हैं अलग अलग हमारे दिल्ली के अंदर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कुछ समस्याएं थी, या फिर जो अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो फीस की वृद्धि हो रही है उससे संबंधित मुद्दे, ऐसे काफ़ी सारे छात्र संबंधित मुद्दे विधानसभा चुनाव में उठाए गए थे। तो उनका हमको एक सकारात्मक देखा गया कि उन पे एक पॉजिटिव फीडबैक मिला चुनाव के बाद। जो मुद्दे थे उनको अच्छे से देखा गया, उन पे काम अब किया जाएगा। तो हमको जब भी इससे हमको ये समझ आता है कि जब भी एक छात्र एक मंथन करते हैं, छात्रों की समस्याओं का कोई इशू आता है तो सरकार उसके लिए काम करेगी। और अभी जो हमारा 60वां प्रांत अधिवेशन जो दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में होने जा रहा है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके अंदर ये चर्चा होगी कि अभी विद्यार्थी परिषद ने पिछले एक साल में जो जो कार्य किया उसकी समीक्षा एक बार होगी। जो प्रांत मंत्री हर्ष अत्री जी हैं वो उसका मंत्री प्रतिवेदन देंगे। उसके बाद कुछ प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे इसके अंदर, जिनके परिप्रेक्ष्य में हम अगले साल की पूरी जो विद्यार्थी परिषद कार्य करेगा उसकी संरचना होगी। तो ऐसा करके प्रस्ताव 4 पारित किए जाएंगे। एक पर्यावरण को रिलेटेड एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दिल्ली में जो स्टूडेंट्स के अंदर जो शिक्षा है उसके अंदर एआई का क्या रोल है, उसकी क्या एआई रेगुलेशन के ऊपर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साहिबी नदी है उसके ऊपर, वो पर्यावरण से रिलेटेड, उसके ऊपर एक प्रस्ताव होगा। साथ ही जो हमारा छात्र संघ चुनाव होता है विश्वविद्यालयों में या दिल्ली के अंदर, तो छात्र संघ चुनाव को लेकर भी उठाया जाएगा एक प्रस्ताव, उसके निमित्त भी होगा। बाकी तो इसी प्रकार से जो अपना 60वां अधिवेशन है उस 60वें अधिवेशन में जो एक भव्य रचना रहने वाली है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में ये अधिवेशन होने जा रहा है। तो उस नगर का जो नाम है, जिस नगर में ये अधिवेशन होगा, उसका नाम पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर रखा गया है। उस नगर में ये अधिवेशन होगा क्योंकि पूरा भारतवर्ष जो है वो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी का 3 शताब्दी वर्ष जो है मना रहा है। और पूरे वर्ष भर हमने पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर संगोष्ठियां आयोजित करना, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम आयोजित करना, ये सब किया है। साथ ही जो स्थान है वो क्योंकि गुरु गोविंद सिंह आईपीयू यूनिवर्सिटी है, तो जो हमारा सभागार इस अधिवेशन का रहेगा उस सभागार का भी नाम गुरु गोविंद सिंह सभागार रहने वाला है। और इस अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी रहने वाली है, एक एग्जीबिशन भी रहने वाला है। उस एग्जीबिशन में किस प्रकार से जो अभी साल भर की गतिविधियां रही हैं विद्यार्थी परिषद की, आंदोलनात्मक गतिविधियां रही हैं विद्यार्थी परिषद की, उन सब की एक झलक जो है उस प्रदर्शनी में दिखेगी। उस प्रदर्शनी का जो नाम है वो
भगवान बिरसा मुंडे के ऊपर उस प्रदर्शनी का नाम रखा गया है और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी जो है वो 21 तारीख को 9 बजे रहेगा। उसके उपरांत ध्वजारोहण के पश्चात अपना जो ये अधिवेशन है ये शुरू होगा। साथ ही जिस प्रकार से प्रस्ताव की चर्चा अभी अंकिता जी ने करी, तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो पिछले कई समय से पूर्व सरकार के वजह से काफी समय से लंबित थे। जैसे दिल्ली के स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी जो विद्यार्थी परिषद ने प्रमुखता से उठाई, मेट्रो कंसेशन पासेस की, तो उसको लेकर भी इस पूरे अधिवेशन में हम चिंतन करेंगे और मंथन करेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से अब एक सकारात्मक परिवर्तन जो दिल्ली में आया है उस सरकार से बात करते हुए और उन दिशाओं में आगे बढ़ते हुए जो हमारी मांगे हैं सरकार से उसको हम पूरा कर पाएं। जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप हों दिल्ली में और ज़्यादा। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं उनमें जो समस्याएं हमें पिछले कई सालों से देखने को मिली वो अब दूर हों। ऐसे कुछ मुद्दे जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड हैं उनको लेकर भी किस प्रकार से हम वर्ष भर आंदोलन करेंगे, रचनात्मक गतिविधियां करेंगे, संगठनात्मक कैसे वृत्त जो है वो हमारा बढ़े, संगठन कैसे सुदृढ़ हो, इस पूरी दिशा में 3 दिन 20 की शाम से 21-22 ऐसे 3 दिन वहाँ मंथन और चिंतन विद्यार्थियों का रहेगा। और दिल्ली की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से और दिल्ली के सभी शैक्षणिक संस्थानों से, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, वो JNU हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो, वो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ हो, वो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च हो, और इनफैक्ट जो बस्तियों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो नगरों में रहते हैं चाहे वो वहाँ के विद्यार्थी हों, ऐसी सभी छात्र तरुणाई जो है वो इस अधिवेशन में रहेगी। और उनके मार्गदर्शन के नाते विद्यार्थी परिषद का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजचरण शाही जी भी इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे और राष्ट्रीय संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद के श्री आशीष चौहान जी भी इस अधिवेशन में अपना मार्गदर्शन इन सभी विद्यार्थियों को देंगे। साथ ही जो अपना उद्घाटन सत्र इसका रहने वाला है 21 फरवरी को 12 बजे, उस उद्घाटन सत्र में एक वरिष्ठ पत्रकार, अपनी जाना माना चेहरा पत्रकारिता जगत में श्रीमती रूबिका लियाकत जी, वो भी इस हमारे 60वें अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में रहने वाली हैं। साथ ही अपने अलग अलग क्षेत्रों से रहने वाले प्रबुद्ध जन अलग अलग सत्रों में इस जो युवा तरुणाई है उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और एक सकारात्मक परिणाम के साथ प्रस्ताव पारित करते हुए आगे की दिशा जो है वो हम तय करेंगे। और संगठनात्मक जो वृत्त अपना रहता है, सदस्यता, अपनी इकाइयों की रचना, उसका भी एक आकलन जो है वो मंत्री प्रतिवेदन में देखने को मिलेगा। और अभी पिछले कई वर्षों की तुलना में अब तक दिल्ली में सबसे ज़्यादा सदस्यता विद्यार्थी परिषद की इस बार हुई है, तो उसका भी आंकड़ा जो है वो इस 60वें प्रांत अधिवेशन में देखने को मिलेगा। तो आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जो 60वां प्रांत अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का होने जा रहा है, आप सभी मीडिया बंधु वहाँ आएँ, उसको कवर करें और देखें कि किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद की जो ये पूरी लीडरशिप है दिल्ली की एकत्रित होकर कैसे अपना स्टेट कॉन्फ्रेंस कर रही है। साथ ही शोभा यात्रा भी 21 तारीख को शोभा यात्रा भी इस पूरे अधिवेशन में रहेगी और ईस्ट दिल्ली में विश्वास नगर में शोभा यात्रा भी ये सारे जो प्रतिनिधि रहेंगे वो निकालेंगे। तो वो भी एक देखने लायक वो रहने वाला है एक आयोजन, उसमें भी आप सभी लोग आए और अपने माध्यम से विद्यार्थी परिषद के जो भी इसमें प्रस्ताव रहने वाले हैं और जो भी विद्यार्थी परिषद की उपलब्धियां साल भर की रहने वाली हैं वो आपके माध्यम से सामाजिक जगत में पहुंचे, शैक्षिक जगत में पहुंचे, ऐसा आग्रह भी मैं सभी मीडिया बंधुओं से करता हूं। और आप सब लोग पुनः एक बार इस 60वें अधिवेशन में 21-22 फरवरी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में सादर आमंत्रित हैं।